सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टॉक एक्सप्लोरर। आई होप आप सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। आपकी स्विंग ट्रेड्स भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होंगी, आपका पोर्टफोलियो भी बढ़िया परफॉर्म कर रहा होगा। क्योंकि भाई मार्केट तो लगा रहा है धड़ाधड़ ऑल टाइम हाई। स्पेशली निफ्टी की अगर आप बात करो, बैंक निफ्टी थोड़ा सा लीड नहीं कर पा रहा है, बट हो सकता है कि टेबल टर्न अराउंड हो जाए बहुत जल्दी और बैंक निफ्टी में एक बड़ा ब्रेकआउट देखने मिले और निफ्टी थोड़ा सा साइडवेज टू एक अप ट्रेंडिंग मूव में रहे। तो हम आज सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे मार्केट एनालिसिस में। हम बड़े टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर एनालाइज करेंगे कि ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड क्या है, कहीं कोई नेगेटिव सिनेरियो बन रहा है क्या, जो एक बहुत जोर से चर्चा चल रही है कि क्रैश क्रैश क्रैश, तो वैसा कोई साइन अभी मार्केट ने दिया है क्या, या कहाँ से आ सकता है। वो तो खैर बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी अगर कोई ऐसे प्रिडिक्ट कर दे कि यहाँ से क्रैश आएगा, बट चार्ट तो एक्चुअली में कैंडल स्टिक्स काफ़ी कुछ बता देती है। तो हम कैंडल स्टिक्स को जज करने की कोशिश करेंगे कि क्या अभी कोई कैंडल फॉर्मेशन ऐसा हो रहा है जो एक बड़ा रिवर्सल का सिग्नल दे रहा है या फिर नहीं। और साथ ही साथ हम करने वाले हैं 3 स्विंग ट्रेड का एनालिसिस। मैंने 3 स्विंग ट्रेड सेटअप ढूंढे हैं आप लोगों के लिए। हम साथ में उसको डिस्कस करेंगे, प्राइस एक्शन समझेंगे, उनका स्ट्रक्चर समझेंगे और फिर आप लोग खुद भी डिसाइड करना कि क्या इन पे एक अच्छा स्विंग ट्रेड सेटअप बन सकता है या नहीं। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर अमेजिंग लव गाइज। आप लोगों ने हमेशा सपोर्ट किया है, हम अपनी और मेहनत और एफर्ट बढ़ाते रहेंगे। आप लोग का प्यार ऐसे ही मिलता रहे और स्विंग को टॉप पे ले जाएंगे, गारंटीड। अभी भी है और ले जाएंगे, नया हाई बनाएंगे नया ऑल टाइम हाई बनाएंगे। और वैसे तो एक मैटर हो गया था अभी, बट आई थिंक अक्षत ने एक बार में मैटर सॉर्ट कर दिया है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि आप अक्षत बोल नाम ले रहे हो, बट तो आप कौन हो? तो मैं राम हूँ, हम दोनों भाई हैं। तो जो नए लोग हैं उनको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि भाई कौन कौन आ गया यहाँ, वॉइस चेंज क्यों हो रही है। वहाँ तो फेस दिखता नहीं इंस्टाग्राम पे, यहाँ पे विद फेस आ रहा है कोई, तो वो धीरे धीरे समझ जाओगे। उन दोनों भाई हैं, दोनों मैनेज करते रहते हैं, कभी इंस्टा कभी यूट्यूब स्विच करते रहते हैं। तो चलो अपन बातचीत छोड़ के अपन वापस अपने एनालिसिस पे आ जाते हैं। अगर आप निफ्टी को वीकली टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर एनालिसिस स्टार्ट करो तो नो डाउट कोई भी ये नहीं बोल सकता कि भाई अपना मार्केट अप ट्रेंड में नहीं है। अगर आप लगातार कोविड के बाद से एक ट्रेंड देखो, मार्केट लगातार एक हायर हाई हाई लो का प्राइस एक्शन बना रहा है और लगातार एक ऑल टाइम हाई हिट कर रहा है। तो एक पहली बात तो क्लियर है कि मार्केट एक बहुत बड़े अप ट्रेंड में है। दूसरी बात, अगर आपको याद हो कि शॉर्ट टर्म अभी नवंबर दिसंबर में 5 स्टेट इलेक्शन का रिजल्ट आया था, यहाँ पे मार्केट ने अपने ऑल टाइम हाई का एक गैप अप के साथ ब्रेकआउट दिया था और वहां से एक स्ट्रॉन्ग रैली अगेन हमें मार्केट में देखने मिली 20,000 के ऊपर। तो अगर आप बिल्कुल शॉर्ट टर्म का व्यू देखो, यहाँ पे मार्केट ने 4 5 या 6 वीक काफ़ी अच्छा एक पॉज लिया, एक रेंज में कंसोलिडेट किया और हमें लास्ट 2-3 वीक से एक रेंज का ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। हाँ, हालांकि प्राइस एक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ आप देखो तो बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल्स आपको दिख रही होंगी। अभी रिसेंटली उतनी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल दिख नहीं रही है। मतलब आप लगातार 3 वीक से देखो तो एक सेम प्राइस एक्शन वर्क कर रहा है। कैसा कि मार्केट पहले इनिशियली नीचे जाता है, फिर एक अप ट्रेंडिंग मूव मिलता है। तो आपको हर एक वीकली कैंडल में एक लोअर टेल रिजेक्शन दिख रहा है। बट अच्छी बात यह कि हमें लगातार हैमर कैंडल देखने मिल रही है, विच शोज की मार्केट में स्ट्रेंथ है और बायर्स इसको ऊपर लेके जा रहे हैं। लास्ट वीक भी आप देखो तो हमें एक हैमर कैंडल देखने मिली, हालांकि कोई बहुत बड़ा हैमर नहीं है, बट स्टिल इट्स अ हैमर। प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोज किया है, स्ट्रांगली ऑल टाइम हाई पे क्लोज किया है, तो एक अच्छी बात है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे कोई भी अभी ऐसा नेगेटिव सिनेरियो नहीं है। अब आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप जो हमने डिस्कस किया था कि मार्केट ने 2-4 वीक बहुत टाइम पास किया साइडवेज जाके। यहाँ पे मार्केट ने एक रेजिस्टेंस बनाया ऑल टाइम हाई का 22,100 या 22,200 के आसपास के लेवल का। एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट, एक छोटा सा पुल बैक और अगेन हमें एक अप ट्रेंडिंग मूव देखने मिल रहा है, जो ये सजेस्ट कर रहा है कि भाई ब्रेकआउट और रीटेस्ट हो चुका है। शायद यहाँ से हमें एक अप ट्रेंडिंग मूव कंटिन्यू देखने मिले। तो ऐसा नहीं है कि सीधा ऐसा भाग जाएगा, ऐसा भी हो सकता है, बट जनरली मार्केट अप ट्रेंडिंग में स्लो एंड स्टडी आता है और जब गिरता है तो धड़ाम से एक बार में 2-3 कैंडल में बराबर कर देता है। तो हो सकता है कि यहाँ पे छोटा सा मार्केट 1-2 दिन पॉज ले, फिर ब्रेकआउट दे, या फिर हो सकता है कि अप ट्रेंडिंग मूव कंटिन्यू रहे। तो बुलिश के लिए तो सीधी बात है कि हम एक अप ट्रेंडिंग मूव में हैं, बट एक छोटा सा प्राइस एक्शन जो मैं आपको निफ्टी पे समझाऊंगा। अगर मैं बॉटम से ऐसे ट्रेंड लाइन बनाऊँ और इन लोअर टेल्स को या इन लोअर पॉइंट्स को कनेक्ट करूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक काफ़ी अच्छी ट्रेंड लाइन बन गई है, जो निफ्टी बहुत ब्यूटीफुली ऑलमोस्ट 1.5-2 महीने से फॉलो कर रहा है। जब भी यहाँ आता है एक बाइंग देखने मिलती है और रिसेंटली भी सेम लेवल्स हमें बाइंग देख के मार्केट में अप ट्रेंडिंग मूव देखने मिला। तो बुलिश की बात तो देखो गाइस, मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। हम एग्जैक्ट नहीं जज कर सकते कि यहाँ से पलटेगा या यहाँ से रिवर्सल आएगा जब तक कैंडल नहीं बन जाती, कोई शूटिंग स्टार पैटर्न बन जाए, कोई इन्वर्टेड हैमर बन जाए, या कुछ भी बेरिश एंगल्फिंग बन जाए ऑल टाइम हाई पे, तो हम उसको बोलेंगे कि हाँ यहाँ से एक रिवर्सल या सेलिंग आना है। बट अभी अगर जब तक नहीं आ रहा है तब तक हम रेजिस्टेंस तो जज नहीं कर सकते, बट सपोर्ट जरूर जज कर सकते हैं कि अगर मार्केट नीचे आता है तो ये ट्रेंड लाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आने वाले दिनों में। अगर ये ट्रेंड लाइन निफ्टी तोड़ने लगता है तो फिर मैं डेफिनेटली एक ट्रेंड रिवर्सल का और एक
लॉन्ग टर्म जो अप ट्रेंड था उसका एक ब्रेकडाउन मानूंगा, बट मेरे लिए ट्रेंड लाइन जब तक मार्केट बुल ट्रेंड में है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है कि हो सकता है मार्केट ऊपर जाए फिर इस पर सपोर्ट ले फिर ऊपर जाए, तो ये एक पॉसिबिलिटी है जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। अब आते हैं अपन छोटे टाइम फ्रेम पे जहाँ पे अपन थोड़ा और एनालिसिस कर लेते हैं। तो अवर्ली टाइम फ्रेम पे अगर आप स्ट्रक्चर समझो तो स्टिल वी आर इन द सेम जोन, ये वही ट्रेंड लाइन है, आप देख सकते हो हमने जो डेली टाइम फ्रेम पर ड्रॉ की थी। मार्केट आता है सपोर्ट लेता है ऊपर जाता है, आता है सपोर्ट लेता है ऊपर जाता है। रिसेंटली अगर आप देखो तो यहाँ से एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव मिला। उसके बाद अगर मैं बहुत क्लोज प्राइस एक्शन दिखाऊं तो यहाँ पे मार्केट ने ऑल टाइम हाई के आसपास एक अपना स्विंग लगाया 22,450 के आसपास, और यहाँ पे मार्केट ने पहले तो एक फेक ब्रेकडाउन दिया नीचे आके, मतलब यहाँ पे एक छोटी सी रेंज थी उसको मार्केट ने यहाँ पे पॉज लिया। बहुत लोगों को लग रहा था कि सीधा गैप अप से खुल के या फ्लैट खुल के ब्रेकआउट देगा, बट पहले मार्केट नीचे आया, लोगों का एसएल खाया, फिर यहाँ से एक अप ट्रेंडिंग मूव दिया, और लास्ट जो थर्सडे का प्राइस एक्शन था उसको आप देखोगे तो बिल्कुल एक बहुत ही साइडवेज टू एक नैरो रेंज कंसोलिडेट मार्केट करता रहा। अब अर्ली टाइम फ्रेम पे हम डिस्कस कर रहे थे एक स्ट्रॉन्ग बॉटम से रिवर्सल और बहुत अच्छा एक कंसोलिडेशन। तो मेरे हिसाब से ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट इसी रेंज में पूरा फ्राइडे कंसोलिडेट करता रहा। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और हमें 22,500 का यहाँ पे राउंड लेवल भी है, इसका अवर्ली टाइम फ्रेम पे एक ब्रेकआउट मिलता है, तो आई थिंक कि एक अच्छा अप ट्रेंडिंग मूव अगेन हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और लोग पूछेंगे कि भैया बेयरिश व्यू का क्या बात है, तो यार देखो बात ये है कि जब तक ये ट्रेंड लाइन होल्ड पे है ना, ये जो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंडिंग ट्रेंड लाइन है, जब तक ये नहीं टूटती कोई बहुत बड़ा रिवर्सल टू एक डाउन ट्रेंडिंग मूव हमें मिलेगा नहीं। ऐसे चॉपी मूव मिलेगा कि मार्केट हो सकता है 100-150 पॉइंट नीचे आए फिर ऊपर हो जाए, 100-150 पॉइंट नीचे आए फिर ऊपर हो जाए, तो बहुत बड़ा एक डाउन ट्रेंड नहीं मिलेगा जब तक ये ट्रेंड लाइन नहीं टूटती है। बट ऑल टाइम हाई की बात ऐसी है कि अगर ये यहाँ पे मार्केट इस रेंज को निकालता है तो अगेन हमें एक अप ट्रेंडिंग मूव देखने मिल सकता है। तो ये हो गया निफ्टी का गाइस, एनालिसिस बिल्कुल सिंपल रखा है कि जो एक नया इंसान भी देख रहा हो वो भी समझ जाए, और ये सिर्फ एनालिसिस है। वही सोचे कि हम 5 मिनट 15 मिनट पे सीईपी प्लान कर लें, तो ना भाई कभी हमने किया है इसके पहले, ना आगे कभी करने वाले हैं। हमारा एनालिसिस बस ये है कि हम ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर को समझें, तो वो हमने समझ लिया है। अब आ जाते हैं अपन बैंक निफ्टी पे। अच्छा, बैंक निफ्टी में भी देखो एक वीकली टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर अगर आप देखो ध्यान से तो बैंक निफ्टी थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस किया है। क्यों? क्योंकि निफ्टी लगातार ऑल टाइम हाई लगा रहा है, बट स्टिल बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के नीचे ही है। इनफैक्ट एक बैंक निफ्टी में तो एक सेलिंग भी देखने मिली थी हमें रिसेंटली लास्ट मंथ, बट अभी मार्केट रिकवर कर रहा है। तो बैंक निफ्टी का वीकली स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो सेम वही प्राइस एक्शन है कि यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन है। वीकली बेसिस पे इन डॉट्स को अगर आप कनेक्ट करो या लोअर टेल्स को, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन जाएगी जो वीकली बेसिस पे बैंक निफ्टी को काफी अच्छा एक सपोर्ट दे रही है। तो एक अच्छा अप ट्रेंडिंग मूव बैंक निफ्टी में भी हमें देखने मिल रहा है इस ट्रेंड लाइन के बेसिस पे। दूसरी बात, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक प्रीवियस ऑल टाइम हाई का स्विंग था जो मार्केट ने कंसोलिडेट इतना अच्छा कर रहा था कि ऐसा लग रहा था कि बैंक निफ्टी में एक बड़ा ब्रेकआउट आएगा पहले, बट वो HDFC बैंक की न्यूज़ अर्निंग्स के कारण और पता नहीं क्या ब्ला ब्ला हुआ उसमें, और ज़बरदस्ती उसको गिरा दिया। अब खैर अपने लिए बोलना आसान है ज़बरदस्ती, बट जो भी इंस्टीट्यूशन है या FIIs है उनको कुछ दिखा होगा जो अपन सिर्फ चार्ट देख के नहीं देख सकते, इसलिए उसमें सेल आया, और उसमें सेल आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि बैंक निफ्टी में एक बड़ा इंपैक्ट आएगा, तो वो भी देखने मिला। बट वही बात कि ट्रेंड लाइन से एक अच्छा अप ट्रेंडिंग मूव, तो अगेन बैंक निफ्टी वापस एक अप ट्रेंड में आ गया है। अब बैंक निफ्टी का खेल ये है कि अब बैंक निफ्टी अपने इस ऑल टाइम हाई को कैसे ट्रीट करता है वीकली बेसिस पे। हालांकि एग्जैक्टली अगर आप प्रिसाइज पॉइंट की बात करो तो हमने इसको अप्रोच किया है बट इसको टेस्ट नहीं किया है, तो हमें अप्रोक्स 48,400 से 500 के आसपास का ये लेवल है, हम डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे और समझेंगे कि वहाँ पे क्या पॉइंट है। बट स्टिल वीकली में हम बहुत ऑल टाइम हाई के क्लोज हैं, निफ्टी ऑल टाइम हाई लगा रहा है। तो अगर बैंक निफ्टी आने वाले दिनों में 48,500 का वीकली बेसिस पे ब्रेकआउट दे देता है तो फिर हमें बैंक निफ्टी में एक बहुत अच्छा ट्रेंडिंग मूव देखने मिलेगा। एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि अगर बैंक निफ्टी 45 या 48,500 को क्रॉस करके 50,000 की साइड एक बहुत तेजी से एक अप ट्रेंडिंग मूव दे दे, क्योंकि एक बड़ा राउंड लेवल है, बुल्स इसको चेस करने की कोशिश करेंगे, तो देखेंगे। बट वीकली टाइम फ्रेम पे ये जो स्विंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सेल भी आ सकता है, तो डोंट एक्सपेक्ट कि अगर हिट हुआ तो एक ब्रेकआउट ही आएगा। वी आर जस्ट एनालाइजिंग द थिंग्स। अगर ब्रेकआउट आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर यहाँ से एक रिवर्सल आता है तो अभी हमें एक सेलिंग प्रेशर छोटा सा ट्रेंड लाइन तक देखने मिल सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटी है, जैसा होगा आपको हम मार्केट एनालिसिस में और आगे डिस्कस कर लेंगे। अब वही डेली टाइम फ्रेम पे इसको स्विच कर लो तो यही वो ऑल टाइम हाई है। देखो मैं बात कर रहा था 48,500 के यहाँ पे राउंड लेवल आएगा, जहाँ पे मार्केट ने 3-4 बार काफ़ी अच्छी कोशिश करी एंड इनफैक्ट एक काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन भी चल रहा था यहाँ पे। तो एक उम्मीद थी कि बैंक निफ्टी ब्रेकआउट देगा, बट ब्रेकआउट नहीं दिया, गैप डाउन से नीचे गया, ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया, वापस ऊपर जा रहा है। अब यहाँ देखना है, अगर हमें इस लेवल का ब्रेकआउट मिलता है तो एक अच्छा अप ट्रेंडिंग मूव बैंक निफ्टी में भी पॉसिबल है, बट केयरफुल रहना, यहाँ से छोटा मोटा एक सेल भी आ सकता है क्योंकि ऑल टाइम हाई है।
बैंक निफ्टी कई बार ऐसा करता है कि पहले, या मार्केट कई बार ऐसा करता है कि पहले ऊपर जाके नीचे आ जाएगा, लोगों का एसएल खाएगा, फिर एक अप ट्रेंडिंग मूव देगा, जैसा कि हमने निफ्टी में अभी थोड़े टाइम पहले डिस्कस किया। अब वर्ली टाइम फ्रेम पे आओगे तो मैं थोड़े से प्राइस एक्शन को चेंज करूंगा और आपको यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा। अगर आप बैंक निफ्टी का देखो तो बैंक निफ्टी यहाँ से 46,000 के आसपास से काफ़ी अच्छा एक रिवर्सल फॉर्म किया है। अवली टाइम फ्रेम पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम, एक पॉज, ब्रेकआउट, पुल बैक, ब्रेकआउट, और 48,000 के आसपास जाके थोड़ा सा मार्केट ने पॉज लिया है। मतलब एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद एक बड़ा फॉलो थ्रू हमें देखने नहीं मिला। अब ऑब्वियस सी बात है कि नीचे से एक अच्छा ट्रैवल मूव करके आ रहा है, तो थोड़ा सा बैंक निफ्टी साइडवेज भी होगा, पॉज भी लेगा, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, दैट इज ओके। बट मेरे लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स जो यहाँ पे है वो मैं आपको डिस्कस करके बता देता हूँ। पहली बात तो ये जो स्विंग बन गया है 48,200 का, इसको हम मार्क कर लेते हैं क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट काम करेगा आने वाले दिनों के लिए। और नीचे जो सपोर्ट की बात करो को, वो यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट बना लिया मार्केट ने 47,250 के आसपास, या 200 का राउंड लेवल मान लो। अब हुआ क्या है कि गाइज यहाँ पे जो ब्रेकआउट देकर मार्केट ने कंसोलिडेट किया है और यहाँ से एक अप ट्रेंडिंग मूव भी दिया, तो काफ़ी लोगों ने इसके नीचे के पुट शॉर्ट कर रखे होंगे, क्योंकि थर्सडे को एक ब्रेकआउट नहीं मिला मार्केट से और यहाँ से एक छोटा सा सेल भी देखने मिला 100-150 पॉइंट का, तो लोगों ने इसके ऊपर के कॉल शॉर्ट भी कर लिए होंगे। ओवरऑल स्ट्रैडल स्ट्रेंगल लोगों ने बना के रख लिया होगा अपना, या जो भी सेटअप बनते हैं यहाँ पे पोजिशनिंग के हिसाब से। तो अब हमें देखना है कि अगर बैंक निफ्टी इसको वापस क्रॉस करता है स्ट्रांगली अवर्ली टाइम फ्रेम पे, तो ऊपर साइड एक शॉर्ट कवरिंग का मूव देखने मिलेगा और बैंक निफ्टी को ये ऑल टाइम हाई तक ले जा सकता है 48,500 के आसपास तक, जो हमने अभी डेली टाइम फ्रेम पे डिस्कस किया। नीचे की बात ये है कि जब तक बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रेक डाउन नहीं करेगा, जितने भी लोग ये ब्रेकआउट को देख के लॉन्ग गए हैं वो अभी छोड़ेंगे नहीं जब तक इस लेवल के नीचे मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करता है। तो अगर किसी को बेयरिश होना है काफ़ी अच्छा, तो आई थिंक उसके लिए ये 47,200-300 का जोन ब्रेकआउट होना ज़रूरी है। ये अगर ब्रेकडाउन और रिटेस्ट होकर बैंक निफ्टी नीचे जाता है तो आई थिंक हमें बैंक निफ्टी में भी एक डाउन ट्रेंड देखने मिलेगा। तो गाइस ये हो गया बैंक निफ्टी। अब बिना ज़्यादा देर करे फटाफट चलते हैं स्विंग ट्रेड पे। स्विंग ट्रेड के लिए अगर आप पहला स्टॉक देखोगे अपना, तो पहला स्टॉक है ASAL। अब इसका क्या है कि गाइज अगर आप इसको गूगल पे इस कंपनी को सर्च करोगे ASAL, तो ये टाटा की एक सब्सिडरी कंपनी है जो कि मेटल शीट्स के पार्ट्स बनाती हैं ऑटोमोबाइल्स के लिए। मतलब कार हो गया, ट्रक हो गया, स्कूटी, बाइक हो गया, इनके लिए मेटल शीट से जो चीज़ें बनती है वो बनती है, जैसे डोर्स वगैरह हो गए, और भी कार में जो बोनट हो गया वो सब, तो काफ़ी ऐसी चीज़ बनाती है जिसका बहुत बड़े लेवल पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है मैन्युफैक्चरिंग में। और एक तो टाटा की सब्सिडरी कंपनी है, अगर आप सर्च करोगे इसका एनालिसिस तो आपको वो भी मिल जाएगा, इनकी वेबसाइट पे आके देखोगे तो वो भी मिल जाएगा। तो इसमें क्या हुआ है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर एक तो काफ़ी अच्छा कर रहा है। आप टाटा मोटर्स को देख लो, मारुति सुजुकी देख लो, या और ऑटो के स्टॉक देख लो, एक अच्छे अप ट्रेंड में है काफ़ी टाइम से। बट इसको देखोगे तो ये पिछले 3-4 महीने से बिल्कुल एक साइडवेज मोमेंटम में था। रिसेंटली काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट आया है, यहाँ आप देख सकते हो। इनफैक्ट मैं वॉल्यूम्स भी लगा देता हूँ ताकि आपको और कंफर्मेशन हो जाए। तो ये मैंने लगाई वॉल्यूम्स, तो यहाँ पे आप देखोगे गाइज एक बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ एक ब्रेकआउट आता है स्टॉक में। ब्रेकआउट के बाद आप देखो ये काफ़ी दिनों से, बिल्कुल 10 या 15 दिनों से, या कह लो 1 महीने से, बिल्कुल एक साइडवेज रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। अब अगर आप लेवल्स की बात करो तो 700 का राउंड लेवल है जिसको ये क्रॉस नहीं कर पा रहा है, और यहाँ पे एक ऐसी रेंज बनी हुई है। तो आई थिंक ये एक पॉज ले रहा है स्टॉक, और अगर ऑटो सेक्टर में एक बुल रन कंटिन्यू रहता है तो इसमें भी हमें काफ़ी अच्छा एक अप ट्रेंडिंग मूव देखने मिलेगा। क्यों? क्योंकि इनिशियली बहुत अच्छी वॉल्यूम के साथ एक ब्रेकआउट, एक पॉज और एक कंटिन्यूएशन का एक मूव हमें इसमें देखने मिल सकता है। तो लेवल जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो डेली टाइम फ्रेम पर रहेगा 700 का। अगर डेली टाइम फ्रेम पर 700 के ऊपर कोई क्लोजिंग मिलती है स्ट्रॉन्ग कैंडल और स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ, तो इसमें हमें काफ़ी अच्छा एक स्विंग ट्रेडिंग का मोमेंटम देखने मिल सकता है। अब आ जाते हैं फटाफट अपने दूसरे स्टॉक के पास। तो ये एक पोजिशनल बेस्ड सेटअप है जिसमें हो सकता है कि थोड़ा सा आपको टाइम भी लगे एक्टिवेट होने में। अब इसको सिलेक्ट करने का रीज़न क्या है कि अगर आप स्टॉक को देखोगे और इसका चार्ट स्टडी करोगे डेली टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे स्टॉक ने एक रेजिस्टेंस बनाया जो यहाँ से एक सेलिंग स्टार्ट हुई, तो बहुत टाइम से, ऑलमोस्ट 6-8 महीने से, जबकि मार्केट इतना अच्छा रन दे चुका है, ये डाउन ट्रेंड टू एक साइडवेज मोमेंटम में रहा। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, इसको मैं आगे अगर ड्रॉ कर दूँ तो सेम उसी के आसपास वापस स्टॉक आ गया है। नीचे अगर आप सपोर्ट की बात करो तो इसने 360 के आसपास एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट बना लिया है। तो ओवरऑल अगर आप रफली देखोगे तो स्टॉक पिछले 4-6-8 महीने से एक साइडवेज टू एक डाउन ट्रेंडिंग मोमेंटम में है। खैर डाउन ट्रेंड तो नहीं बोलना चाहिए, बट एक साइडवेज मोमेंटम में कंप्लीटली स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और इसको अगर मैं वीकली बेसिस पे भी दिखाऊं तो ये देखो, अब इसको पोजिशनल क्यों कह रहा था मैं, क्योंकि हो सकता है इसको एक्टिवेट होने में थोड़ा टाइम लगे। क्यों? क्योंकि ये इसका ऑल टाइम हाई है। यही अगर स्विंग को मैं थोड़ा सा आगे ड्रॉ करके इन लेवल्स को टेस्ट कर दूं, तो अगर मैं ऐसा एक जोन बना दूं, तो आप देखोगे कि स्टॉक बहुत टाइम से बिल्कुल एक साइडवेज मोमेंटम में है,
और यहाँ पे अपने ऑल टाइम हाई को एक दो बार ये टेस्ट कर चुका है, यहाँ पे एक बार, दो बार, तीन बार। तो अगर गाइज हमें वीकली बेसिस पे इसका 450 के ऊपर या 460 के ऊपर एक वीकली बेसिस पे ब्रेकआउट मिलता है, तो आई थिंक इसमें हमें पोजिशनल बेसिस पे बहुत अच्छा एक मोमेंटम देखने मिल सकता है। क्यों? क्योंकि 2022 के बाद इसने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं किया है और मार्केट लगातार ऑल टाइम हाई ब्रेक करता जा रहा है। तो थोड़ा सा आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना और इसको ट्रैक करना कि क्या ये वीकली बेसिस पे ब्रेकआउट दे रहा है, क्योंकि अगर ये ब्रेकआउट देगा तो ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट भी होगा इसका। आई थिंक ऐसे ऑल टाइम हाई है, हाँ ये इसका ऑल टाइम हाई है, और ऑल टाइम हाई के साथ साथ ये अपने मल्टीपल टाइम फ्रेम पे ऑल टाइम हाई के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है, जैसा कि आप डेली टाइम फ्रेम पे भी अभी देख सकते हो। तो ये आप ऑल टाइम हाई का वही लेवल है और इसके आसपास ही काफ़ी अच्छा पिछले कुछ दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। तो एक वीकली और डेली बेसिस पे रेंज ब्रेकआउट पॉसिबल है, इसको आप ज़रूर ट्रैक कर सकते हो और अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। तीसरा स्टॉक है नेशनल एल्यूमिनियम। इसको सिलेक्ट करने के दो रीज़न है, एक तो सरकारी कंपनी है, दूसरी बात अगर इस पर स्विंग ट्रेड फेल भी होती है, इनकेस कुछ लोग बहुत खुश हो जाएंगे अगर स्विंग ट्रेड फेल हो जाए तो, बट अच्छा है, सबको खुश होने का मौका मिलना चाहिए। तो अगर आप देखो सरकारी कंपनी है, भर भर के डिविडेंड देती है, आप यहाँ नीचे देख ही सकते हो, लगातार डिविडेंड वाली ही कंपनी है ओवरऑल। मतलब लोग इनसे रन एक्सपेक्ट नहीं करते, बट क्योंकि अच्छी खासी क्वांटिटी में इनको बाय करते हैं तो उनको डिविडेंड काफ़ी अच्छा मिल जाता है। तो अगर आप पिछले साल का ही डिविडेंड देखो तो स्टॉक ने कहाँ गया, एक दो तीन चार बार डिविडेंड दे चुकी है। और इनफैक्ट अगर ये भी कन्वर्ट कर लो, यहाँ 2023 से अगर आप अभी तक 24 तक का देखो तो ऑलमोस्ट 5 बार डिविडेंड ये दे चुकी है। और नेशनल एल्यूमिनियम सरकारी कंपनी, आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट इसमें 50 या 51% स्टेक्स भी होल्ड करती है, तो सरकार को भी अच्छा डिविडेंड इससे मिलता है और मिलता भी रहेगा। तो अगर इसका प्राइस एक्शन भी थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करो, यहाँ पे स्टॉक बिल्कुल साइडवेज टू एक बिल्कुल चॉपी ट्रेंड में था, फिर 2024 से समथिंग इसमें काफ़ी अच्छा एक अप ट्रेंड मूव विद गुड वॉल्यूम एक मूव देखने मिल रहा है। अब अगर आप स्ट्रक्चर को स्टडी करो तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट, पॉज, रेंज का ब्रेकआउट, रीटेस्ट, अगेन एक अप ट्रेंडिंग मूव, और अब स्टॉक फिर से एक सेटअप फॉर्म कर रहा है। अब वो सेटअप क्या है, वो अगर अपन प्राइस एक्शन वाइज समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे 170 के आसपास एक ऑल टाइम हाई, आई थिंक ये इसका ऑल टाइम हाई है, तो ऑल टाइम हाई का यहाँ पे रेजिस्टेंस है जो स्टॉक पिछले 15-20 दिन से क्रॉस नहीं कर पा रहा है। और नीचे से अगर आप बात करो तो मैं ऐसी एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकता हूँ। तो अगर आप देखोगे कि भाई स्टॉक काफ़ी अच्छा एक ट्रायंगल पैटर्न भी बना रहा है, असेंडिंग ट्रायंगल कह लो इसको, और स्टॉक कंसोलिडेट भी कर रहा है। तो अगर हमें 170 के ऊपर का इस लेवल का ब्रेकआउट मिलता है तो आई थिंक हमें इसमें काफ़ी अच्छा कैप ट्रेंडिंग मूव देखने मिल सकता है। और ये ऐसा स्टॉक है कि आप इसको छोटी छोटी क्वांटिटी में एक्यूमुलेट करते जाओ ना, तो ये इतना अच्छा डिविडेंड देता है कि आपका एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो में डिविडेंड यील्ड का स्टॉक, आप इसको अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए भी छोटी छोटी क्वांटिटी से ऐड कर सकते हो। तो इस पर आप स्विंग भी कर सकते हो, इसको पोजिशनल भी ऐड कर सकते हो, इसको पोर्टफोलियो में भी ऐड कर सकते हो। तो वैसे आई होप आपको इस सिंपल स्विंग ट्रेड प्लस मार्केट एनालिसिस अच्छा लगा हो। अपना प्यार वीडियो पे आप दिखाई देते हो तो लाइक कमेंट शेयर करके दिखाई देना। बाकी मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो के साथ, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय।